दोस्तों, आपने देखा होगा ज़िंदगी में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? कभी सोचा है आपने? आपने इस बात को गौर किया है कि कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं और कुछ लोग उतने सफल नहीं होते। वो पूरी उम्र इस बात को सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर शायद सफलता नहीं मिलती। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात उन दिनों की है कि अमेरिका में एक हिंदुस्तानी लड़का अध्ययन करने के लिए गया और वो इसके कोशिश करता है। इससे पहले उसके कॉलेज में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आए। जब उन्होंने देखा और जब स्पीच दी तो वो बच्चा उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और उस बात के लिए कोशिश करने लगा, क्यों मैं अपने व्यर्थ में पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों ना मैं कुछ बिजनेस करता हूँ। और वो पढ़ाई छोड़ के अपने बिजनेस के काम में लग गया और वो कुछ दिन उसकी कोशिश में निरंतर लगा रहा। तभी उसको एहसास हुआ कि शायद वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े म्यूजिशियन से हुई। उनका प्रोग्राम देखने के लिए वो गया। जब उसने देखा कि चारों तरफ झूमते हुए लोगों को और उसकी प्रसिद्धि को देख कर उसको इस बात का एहसास हुआ, क्यों ना मैं भी म्यूजिशियन बन जाऊं, मैं भी संगीत को सीख लूं। और वो उसके लिए पढ़ाई को छोड़ के संगीत की ट्रेनिंग लेने लगा। परंतु इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े विद्वान से हुई। जब उनके ऐश्वर्य को देखा कि उसके चारों तरफ बहुत सारे म्यूजिशियन घूम रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन घूम रहे हैं, बहुत बड़े राजनेता घूम रहे हैं, तो उसको इस बात को लगा कि मैं गलत दुनिया के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ और क्यों ना मैं भी एक विद्वान बनूं। और वो सब कुछ छोड़ के विद्वान बनने के लिए अध्ययन करने लगा। पर धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी काफ़ी उम्र बीत गई है। वो ना बहुत अच्छा धनवान बन पाया, ना वो बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन पाया, ना वो बहुत बड़ा विद्वान बन पाया। वो बहुत निराश होने लगा और वो इसी घोर निराशा में रहने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है। उसने अपने दुख का कारण बताया और बोला कि महात्मा जी, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मैं क्यों भटकता रहा हूं। महात्मा जी उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, बेटे, दुनिया बहुत ही चिकनी है, तुम जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण तुम्हें अपनी ओर खींचेगा ही। परंतु तुम्हें इस बात को निश्चय करना जरूरी है कि तुम्हें किस चीज में सफलता प्राप्त करनी है और किस में नहीं, वरना ये दुनिया के झमेले तुम्हें यूं ही अपनी ओर खींचते रहेंगे और तुम किसी भी तरह की उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक को इस बात कुछ समझने में वक्त जरूर लगा, परंतु उसने ठान लिया कि मैं यूं ही व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करता रहा हूं। मैं पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता हूं और उसको निरंतर अभ्यास करके सफलता प्राप्त करता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या लगता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस बात पे पहुँचता हूँ कि आपने देखा होगा कि चारों तरफ जो आपके मित्र हैं, आप उनके साथ उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। यदि कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। कोई यदि किसी सब्जेक्ट को लेता है तो आप उसके पीछे भागते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खुद का एक गोल सेट होना चाहिए और निरंतर आप उसके प्रयास में करते रहें तो आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि कई बिजनेस करने वाले होते हैं ना, छोटे छोटे दुकानदार, जो कभी जैसे होली का मौसम आया तो वो पिचकारियाँ बेचने लगते हैं, रंग बेचने लगते हैं। कभी उनको पता पड़ा कि क्रिसमस आने वाला है तो वो क्रिसमस से संबंधित सामानों की बिक्री करने लगते हैं। छोटे छोटे दुकानदार जो मौका देख के अपने आप को बदल लेते हैं। पर क्या आपको लगता है वो सफल होते हैं? नहीं, सफल सिर्फ वही होता है जो अपने लक्ष्य को बनाता है और उसको भेदने का मानदा रखता है। क्योंकि यदि आप अपने काम को निरंतर एक ही तरह करते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी।